नमस्कार। तो चलिए आज जरा वनस्पति विज्ञान की दुनिया में गोता लगाते हैं कुछ बहुत ही दिलचस्प क्लास नोट्स के जरिए। ये विषय हमारे आसपास जो अद्भुत पौधे हैं ना, उनके सारे राज खोलता है। तो चलिए सीधे इन नोट्स को पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं कि पौधों की दुनिया कितनी जबरदस्त है। पौधे हर जगह हैं ना, हमारी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा। हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं, खाने के लिए भोजन देते हैं, पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि चुपचाप अपना सारा काम करते कैसे हैं? ये पौधे जो हमारी दुनिया की नींव है, आखिर काम कैसे करते हैं? ठीक है, तो इससे पहले कि हम किसी मुश्किल चीज पर जाएं, चलिए पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, ये वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी आखिर है क्या? बहुत सिंपल है ना। बॉटनी मतलब पौधों की साइंटिफिक स्टडी। ये एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें छोटे से छोटे काई से लेकर बड़े बड़े पेड़ों तक सब कुछ आ जाता है। यही वो साइंस है जो हमें पौधों की जिंदगी को समझने में मदद करती है। देखिए, साइंस की हर फील्ड की तरह बॉटनी के भी अपने हीरो हैं। कोई तो था जिसने पौधों की स्टडी को एक सिस्टमैटिक साइंस की तरह शुरू किया। चलिए मिलते हैं उस इंसान से जिसने ये सब शुरू किया। तो ये हैं थियोफ्रेस्टस। इन्हें वनस्पति विज्ञान का पिता माना जाता है। वो एक प्राचीन यूनानी फिलोसोफर थे जिन्होंने सबसे पहले पौधों का एक सिस्टम से अध्ययन किया और उन्हें अलग अलग ग्रुप में बांटा। उनका काम आज भी इस फील्ड की नींव है। तो अब हम जानते हैं कि बॉटनी क्या है और इसकी शुरुआत किसने की। चलिए पौधों की जिंदगी के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वो प्रोसेस जो उन्हें जिंदा रखती है और पूरी पृथ्वी को एनर्जी देती है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सच में हमारी पूरी दुनिया को चलाती है। फोटोसिंथेसिस ये वो कमाल की प्रोसेस है जिससे पौधे सूरज की रोशनी को एनर्जी में बदल देते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये उनका खाना बनाने का तरीका है। ये एक नेचुरल फैक्ट्री की तरह है जो पत्ती के अंदर ही चलती है। और इस पूरी प्रोसेस के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो हमारे चारों तरफ है, रोशनी। जी हाँ, वही रोशनी जो हमें देखने में मदद करती है, पौधों के लिए एनर्जी का सोर्स है। वो इस लाइट को पकड़ते हैं और इसे केमिकल एनर्जी में बदल देते हैं। ये एक मजेदार सवाल है ना? क्या पौधों को भी लाइट के कुछ रंग दूसरों से ज्यादा पसंद है? क्या वो किसी भी तरह की रोशनी में अपना खाना बना सकते हैं या उनकी कोई खास पसंद है? चलिए पता लगाते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए, ये काफी कुछ बताता है। पौधे सबसे ज्यादा सफेद, लाल और नीली रोशनी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हरे वाले बार को देखिए, मजाक जैसा छोटा है। ऐसा लगता है कि पौधों को हरा रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। और ऐसा क्यों है? वजह बहुत सीधी सी है। हमें पौधे हरे इसलिए दिखते हैं क्योंकि वो हरे रंग की रोशनी को सोखते ही नहीं, उसे वापस फेंक देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं। वो बाकी हर रंग का इस्तेमाल करते हैं पर हरे का नहीं। कमाल है ना? तो हमें ये तो पता चल गया कि क्या इस्तेमाल होता है, लाइट। पर कैसे? पत्ती के अंदर ऐसी कौन सी मशीनरी है जो ये सारा काम करती है? इसका जवाब है पिगमेंट्स। इन्हें पत्ती के अंदर के छोटे छोटे वर्कर समझिए। हर पिगमेंट कुछ खास रंगों की लाइट को सोखता है और दूसरों को रिफ्लेक्ट कर देता है। क्लोरोफिल जो सबसे कॉमन है, हरे रंग को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए ज्यादातर पत्तियां हरी दिखती हैं। और जो कैरोटीनॉइड हैं, वो हमें पतझड़ में दिखने वाले पीले, नारंगी और लाल रंग देते हैं। पर देखिए, पौधों की जिंदगी भी हमेशा आसान नहीं होती। बिल्कुल हमारी तरह वो भी बीमार पड़ सकते हैं। अब हम बॉटनी के एक बहुत ही प्रैक्टिकल हिस्से पर आ गए हैं, प्लांट पैथोलॉजी, जो पौधों की बीमारियों की स्टडी है। यहाँ कुछ कॉमन बैक्टीरियल बीमारियां दी गई हैं, जैसे बैक्टीरियल ब्लाइट, ये चावल और कपास की पत्तियों पर धब्बे बना देता है। या फिर बैक्टीरियल विल्ट जो टमाटर और आलू के पौधों को अचानक से मुरझा देता है। और फायर ब्लाइट, इससे सेब और नाशपाती के पेड़ ऐसे दिखते हैं जैसे जल गए हों, जिससे किसानों को बहुत नुकसान होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बॉटनी हमें इन बीमारियों से लड़ने के तरीके भी बताती है। इसके तरीकों में शामिल हैं रोग मुक्त बीजों का इस्तेमाल करना, हर साल अलग अलग फसलें लगाना, ऐसी किस्में बनाना जो बीमारी से लड़ सकें, और साफ सफाई रखना। ये तरीके हमारी फूड सप्लाई को सेफ रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो चलो एक क्विक रिवीजन हो जाए जो हमने आज सीखा। ये हमारे एग्जाम के लिए मेन पॉइंट्स हैं। बॉटनी पौधों की स्टडी है, थियोफ्रेस्टस इसके पिता हैं, फोटोसिंथेसिस लाइट से एनर्जी बनाता है, और प्लांट पैथोलॉजी हमारे खाने को सेफ रखती है। ये चार बातें याद रखने वाली हैं। ये पौधे बिना कुछ कहे हमारी दुनिया को चलाते हैं, हमें जिंदगी देते हैं। तो जाते जाते एक सवाल, ऐसा कौन सा एक पौधा है
चाहे वो कोई खाना हो, फूल हो या पेड़ हो, जिसके बिना हम अपनी दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते। इस पर जरूर सोचिएगा।